जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं उनका कभी भी तिरस्कार ना करें, बल्कि उनके ईर्ष्या का सम्मान करें, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो ये मानते हैं और ये जानते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। और आपकी चर्चा हमेशा ऐसे स्थान और लोगों के बीच करते हैं जहां आप नहीं होते। मंदिरों, मस्जिदों और अनेकों धर्म स्थलों में मन्नतों के अनगिनत धागे इस बात का सबूत है कि उस देने वाले ने हर किसी की कहानी में कुछ ना कुछ अधूरा अवश्य ही लिखा है। हर इंसान का हर सपना पूरा नहीं होता, कुछ सपने अधूरे ही रह जाते हैं। कोशिश जरूर करते रहिए। स्वयं का मूल्यांकन जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ गुण है। इस नव वर्ष में हम सबको अपने आप का मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए। मनुष्य का एक स्वभाव यह भी है कि वह सदैव बाहर की ओर दृष्टि रखता है, जबकि अंतर्दृष्टि ही स्वयं का मूल्यांकन करना भी है। और हमें स्वयं का मूल्यांकन अवश्य ही करना चाहिए। जो समय व्यतीत हो गया वो दोबारा नहीं लाया जा सकता, मगर उस समय से बहुत बड़ा सबक अवश्य लिया जा सकता है। स्वयं का मूल्यांकन करते हुए निरीक्षण करें कि हमारे जीवन के उन्नति एवं आनंद के मार्ग में क्या बाधक बन रहा है। और नए वर्ष में एक नई शुरुआत के लिए प्रतिबद्धता के साथ जीने का संकल्प लिए। ओम का आध्यात्मिक अर्थ ओ, ऊ और मां है, जो नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र को जगाता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है और यह भूलोक, भुवलोक और स्वर्ग लोक का प्रतीक माना जाता है। ओंकार ध्वनि के 100 से भी अधिक अर्थ बताए गए हैं। संबंधों की कभी भी अपनी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है जनाब। इनकी तो बेरहमी से हत्या की जाती है और वह हत्या मनुष्य ही करता है, कभी घृणा से, कभी उपेक्षा करके अथवा कभी भ्रम या संदेह करके। लोगों का ऐसा मानना है कि जीभ पर लगी कोई भी चोट सबसे पहले ठीक होती है। ऐसा मेडिकल साइंस भी कहता है, लेकिन जीभ के द्वारा लगी चोट जिंदगी भर ठीक नहीं होती है, ऐसा बड़े बुजुर्गों का अनुभव कहता है। इसीलिए जीभ से किसी को ठेस ना पहुंचाएं, किसी को चोट ना पहुंचाएं। जब हम स्वयं के भीतर झांकेंगे तो पाएंगे कि दुनिया के सुधार से पहले हमें स्वयं के सुधार की बेहद जरूरत है। समय क्षण क्षण मुट्ठी से रेत की तरफ फिसल रहा है। हमारे सुझाव सदैव दूसरों से ज्यादा स्वयं के लिए उपयोगी होने चाहिए। दुनिया में परिवर्तन से पहले स्वयं हमारे अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव, जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते और अपमान से क्रोधित नहीं होते, साथ ही क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते। ऐसे आप सर्वश्रेष्ठ को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आपको अंतर्राष्ट्रीय नव वर्ष 2023 के दूसरे दिन में भी हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह आपको वैभव, ऐश्वर्य, उन्नति, प्रगति, आदर्श, प्रसिद्धि और समृद्धि के साथ साथ आजीवन आपको जीवन पथ पर उत्तम स्वास्थ्य के साथ गतिमान रखें। आप उम्र के प्रत्येक पड़ाव का भरपूर आनंद ले सकें।
नव वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अनादि से भूले आत्मा को जान लेना ही तो नया वर्ष है। अतीन्द्रिय सुख नया प्रकट करना ही तो नया वर्ष है। पिछले वर्ष की बातों को भूलकर नया अध्याय शुरू करना ही तो नया वर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर नव वर्ष का हर पल खुशियों से भरा हो, यही मेरी ईश्वर से कामना है। मोक्ष का साधन ओम ही है एकमात्र ऐसा प्रणव मंत्र जो आपको अनहद या मोक्ष की ओर ले जा सकता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार मूल मंत्र या जप तो मात्र ओम ही है। ओम के आगे या पीछे लिखे जाने वाले शब्द गौण होते हैं। प्रणव ही महामंत्र और जप योग्य भी है। ब्रह्मांड का जन्मदाता। शिव पुराण मानता है कि नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाद अर्थात ध्वनि और बिंदु अर्थात शुद्ध प्रकाश। यह ध्वनि आज भी सतत जारी है। ब्रह्म प्रकाश स्वयं प्रकाशित है, परमेश्वर का प्रकाश। इसे ही शुद्ध प्रकाश कहते हैं।